हेलो दोस्तों, टारगेट विथ रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले लेक्चर में एवरेज पढ़ा था। हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक या दो क्वेश्चन, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेटिव और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे लिए एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है। तो देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप साझेदारी। पार्टनरशिप हमेशा दो लोगों के बीच होती है। अब एक व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले पैसा इन्वेस्ट कर रहा है मीन्स वो पैसा किसी चीज में सिर्फ लगा रहा है। अगर पार्टनरशिप होगी तो दो लोगों के बीच होगी, जहां दो लोग अपने पैसा अपने अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। दो या दो से अधिक लोग, दो लोग भी कम से कम दो लोग होने चाहिए और उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि ए कोई व्यक्ति है जिसने 500 रुपए इन्वेस्ट किया। 500 रुपए इन्वेस्ट किया, 500 रुपए निवेश किया और बी जिसने 700 रुपए इन्वेस्ट किया। तो दोनों का अनुपात बताएं। जैसे कि ये दिया हुआ है पार्टनरशिप अभी कि ए जिसने 500 रुपए निवेश किए और बी जिसने 700 रुपए निवेश किए। तो इसमें क्या है, ए ने 500 रुपए निवेश किया था और बी ने 700 रुपए निवेश किया था। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। मतलब ये 5:7 के अनुपात में पैसे को निवेश किए थे, ये ए और ये बी। तो ये हो गई पार्टनरशिप। अब दोनों ने मिला के टोटल कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो 7 5 12, टोटल 1200 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। 1200 रुपए दोनों ने मिला के इन्वेस्ट किया है। बारह सौ इन्वेस्ट किए। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है, जैसे हम पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, अब पार्टनरशिप के लिए हमें 3 चीजें जरूरी हैं। पहला तो निवेश, दूसरा समय, तीसरा लाभ। निवेश, समय तथा लाभ। अगर हम पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने का हमारा एक ही पर्पज है कि हमें लाभ हो। लाभ हो या लाभ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बस कभी कभी पैसा हमें हानि हो जाती है। तो अब ये निवेश है, तो निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। हमें जब प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट हमें तब होगा जब हम इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। और अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए,
अगर टाइम को कांस्टेंट कर दीजिए, मतलब दो व्यक्ति हैं जिन्होंने समान समय के लिए धन इन्वेस्ट किया है। जैसे कि ये तो हुआ कि कोई व्यक्ति है, वो 500 रुपए 4 महीने के लिए लगाया, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका, 500 रुपए 4 महीने के लिए। फिर दूसरा व्यक्ति पैसा लगा रहा है, तो दोनों का रेशियो लेके हम देखेंगे कितना उनका प्रॉफिट कितना हुआ। और अगर मुझे अगर उनका टाइम कांस्टेंट होगा कि दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा इन्वेस्टमेंट, मतलब उनका प्रॉफिट वही होगा जो जो वो इन्वेस्ट करेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो उनका जो प्रॉफिट होगा, जो उसका टाइम दिया होगा, उसके प्रोपोर्शनल टू होगा, मतलब उसके इक्वल हो, जितना प्रॉफिट वही होगा जो टाइम। जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम कांस्टेंट का मीन्स हो कि टाइम कुछ नहीं दिया है, ऐसा नहीं। टाइम कांस्टेंट मतलब दोनों का समय इक्वल हो, मतलब कोई 1 साल के लिए दोनों कर रहे हैं या फिर 2 साल के लिए। फिर यहाँ से उनका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो। उनका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो, तो प्रॉफिट जो होगा टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। फिर अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। सपोज दैट प्रॉफिट दिया हो, इन्वेस्टमेंट दिया हो और हमें टाइम निकालना हो। प्रॉफिट दिया हो और इन्वेस्टमेंट दिया हो और हमें टाइम निकालना हो, तो हम ये फार्मूला का यूज करें। मतलब प्रॉफिट में हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे, तो जो रेशियो या फिर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा टाइम होगा। पार्टनरशिप हमेशा दो प्रकार की होती है। जैसे भी पार्टनरशिप है, ये हमेशा 2 टाइप्स की होगी। एक होती है कि कोई व्यक्ति पैसा कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बस वो किसी कंपनी में अपना पैसा लगा दिया। और दूसरा क्या होता है, एक तो कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा इन्वेस्टमेंट भी किया है और काम भी कर रहा है। इन्वेस्ट प्लस वर्क। एक व्यक्ति तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो कोई पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। जैसे कि अभी फेसबुक हुआ, तो हम फेसबुक पे अपना कोई शेयर लगाते, सपोज दैट 2,000 रुपए का हमने शेयर उस पर लगाया, 2,000 जमा किए, तो हम वहां पे सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट हुआ तो हुआ, अगर लॉस होगा तो हुआ। हम डेली उस ऑफिस तो जा नहीं रहे हैं। लेकिन जो फेसबुक के जो सीईओ हैं, वो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और डेली ऑफिस भी जाते हैं। तो वो क्या हुआ, तो ये दो प्रकार से, ये कौन हो, ये पर्सन होंगे, इन्हें कहेंगे स्लीपिंग, इसे वर्किंग पार्टनर बोलेंगे। सॉरी, इसे स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे। ये हो गए स्लीपिंग पार्टनर और ये हो गए वर्किंग पार्टनर। इन्वेस्ट पार्टनरशिप दो प्रकार की हुई, एक तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लस वर्क। जो इन्वेस्टमेंट और काम दोनों कर रहे हैं वो वर्किंग पार्टनर हुए, मतलब वो पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेली ऑफिस भी जा रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है सीईओ फेसबुक के, अब वो डेली ऑफिस भी जाते हैं और पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो वर्किंग पार्टनर हो गए। बट जो पीपल्स हम लोग पैसे इन्वेस्ट सिर्फ कर रहे हैं फेसबुक पे या ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग क्या हो गए, स्लीपिंग पार्टनर। हम तो ऑफिस जा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ऐसे हो गए स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन। ए बी तथा सी, ए बी तथा सी 3
6:8 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ए, बी तथा सी 3:6:8 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। चार, 5 तथा 2 साल के लिए। ए, बी तथा सी 3:6:8 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। 4, 5 तथा 6। ए ने 4 साल के लिए, बी ने 5 साल तथा सी ने 2 साल के लिए निवेश किया। उनके लाभ प्रतिशत का अनुपात बताएं। जैसे अब ए, बी, सी हो गए, उन्होंने 3:6:8 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और 4, 5 और 2 वर्ष के लिए पैसे निवेश किए। अब हमको लाभ बताना है। लाभ मीन्स प्रॉफिट बताना है। तो हमने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हमें इन्वेस्टमेंट का टाइम में मल्टीप्लाई करना है। ये जैसे कि अभी ए, बी, सी का दिया हुआ है रेशियो, ए, बी, सी 3, 6 और 8, 3, 6, 8 दिया गया है। ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम क्या दिया है दोनों का? 4, 5 और 2, 4, 5, 2। तो अभी प्रॉफिट कैसे आएगा? हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 तिहाई 12, 6 पंजे 30, 8 दूनी 16। ये 6, 15 और 8। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होगा 6, 15, 8। ये होगा प्रॉफिट का रेशियो। हमें सिर्फ डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। 3 का 4 में, 6 का 5 में, 8 का 2 में, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश, दिनेश और रमेश दिनेश और रमेश सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उनके निवेश 5%, 10% व 15%
5%, 10% व 15% बढ़ जाता है, तो लाभ का अनुपात बताएं। सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के रेशियो में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उनके निवेश 5%, 10% और 15% बढ़ जाते हैं, तो लाभ का अनुपात बताएं। तो हमें प्रॉफिट बताना है। इसमें टाइम दिया नहीं, तो मीन्स इनका टाइम जो होगा, टी जो होगा वो सबका इक्वल होगा, कांस्टेंट। तो प्रॉफिट हमेशा प्रोपोर्शनल टू होगा इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू होगा इन्वेस्टमेंट के। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट क्या दे रखी है, तीनों व्यक्ति पहले 3, 6, 8 इतना दिए। उनके निवेश 5%, 10% और 15% बढ़ जाते हैं। मतलब 5% बढ़ा, मतलब 3 का 5%, ये 105%, और फिर 6 का 110% और 8 का 115%। यहां से 105 का रेशियो 6:110% और 8 का 115%। हम इसका रेशियो लेंगे। पहले हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे। 5, 21, 22, 23, 21, 22, 23। अभी 2 से कैंसिल, 2 से अब कोई कैंसिल नहीं होगा, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 में 3 से गुणा करेंगे 63, 22 में 6 से गुणा करेंगे 132, अब 23 में 8 से गुणा करेंगे 184। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, ये इनका प्रॉफिट ये होगा, क्या होगा प्रॉफिट, 63:132:184। तो इनका रेशियो होगा 63:132:184। इससे पहले हमने भी प्रॉफिट ही निकाला था, लेकिन उसमें टाइम दिया हुआ था। इसमें टाइम, इन सबके टाइम इक्वल्स है, सिर्फ इनके इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनको कितना प्रॉफिट होगा, 63 रेशियो 132 184। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन साझेदार किसी व्यापार में हुए लाभ तीन साझेदार किसी व्यापार में हुए लाभ 8, 7, 5। तीन साझेदार हैं, उनके व्यापार में जो लाभ हुआ है वो 8, 7 और 5 के अनुपात में बांटते हैं। पांच के अनुपात में बांटते हैं। वे अपनी पूंजी सात माह, 8 माह
वह 6 माह के लिए निवेश करते हैं। निवेश करते हैं। उनका निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट बताएं। इन्वेस्टमेंट का हमें रेशियो बताना है। अनुपात बताएं। हमें क्या बताना है इसमें? प्रॉफिट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, बस हमें इन्वेस्टमेंट में मतलब उन्होंने जो प्रारंभिक जो पूंजी इन्वेस्ट की थी किस रेशियो में इन्वेस्ट की थी हमें वो बताना है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो 8-7-5 के अनुपात में उनका प्रॉफिट दिया हुआ है। जो उनका प्रॉफिट है वो है 8, 7 और 5। 8, 7 और 5। यहाँ पे 14 मंथ होगा। तो और उसके बाद उनका टाइम क्या है? 7, 8 और 14। 7, 8 और 14 मंथ के लिए उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। तो उनका इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो यहाँ तो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, मतलब हमें प्रॉफिट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा। अब प्रॉफिट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें अब क्या करेंगे कि अब या तो 8/7, 7/8 और 5/14। तो हम इस टोटल में 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टोटल में 14, 8 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना 56 होगा। तो हम 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब 56 से मल्टीप्लाई कर 7, 7, 8, 56। तो मतलब 8, 8, 64, 49 और 20। तो उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उनकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 64:49:20 के अनुपात में थी। मतलब उनका प्रॉफिट तो बाद में होगा जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने 64:49:20 के रेशियो में इन्वेस्ट किया था और टाइम 7:8:14 था, तब जाके प्रॉफिट उनको हुआ था 8:7:5 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन भागीदार आठ, 10, 13 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। निवेश किए। 3 भागीदार 8, 10, 13 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किए। उनको 10%, 20% तथा 30% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। दस प्रतिशत, 20% तथा 30% का लाभ हुआ। समय का अनुपात बताएं।
तीन भागीदार 8, 10 और 13 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किए, उनको 10%, 20% तथा 30% का लाभ हुआ, तो समय का अनुपात बताना है। तो हमें टाइम का रेशियो बताना है। अभी तक हमने क्वेश्चन पहले प्रॉफिट निकाला था, फिर इन्वेस्टमेंट निकाला था। अब मुझे अगर टाइम निकालना है, अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होगा। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होगा। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10%, मीन्स प्रॉफिट हुआ 110%, 110, और 20% मीन्स 120, और 30% मीन्स 130। और इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, 8, 10 और 13, 8, 10 और 13 का हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब हमें इसका रेशियो निकालना है, किसका, टाइम का रेशियो अब निकल जाएगा। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। तो 110 यहां लिखते हैं, 110/8, 120/10 और 130/13। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा। 110/8 यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा 10। तो 110, 96, 80, 55, 48 और 40, इनके टाइम का रेशियो होगा 55, 48 और 40। तो यहाँ से जो टाइम पूछा था उसका रेशियो होगा 55, 48 और 40 के अनुपात में होगा। 55, 48 और 40 के अनुपात में टाइम आएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से हमने डिवाइड किया तो हमें टाइम का रेशियो मिला। तो टाइम, ये क्या है, टाइम का रेशियो है, यहाँ से हमें टाइम मिलेगा। तो हम इसको कैंसिल करके फिर यहाँ से 55 रेशियो 48 रेशियो 40, ये टाइम का अनुपात आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। किसी व्यापार में ए तथा बी का अनुपात 5:4 है। किसी व्यापार में ए तथा बी के सॉरी यहाँ पे होगा बी के निवेश का अनुपात, ए तथा बी के निवेश का अनुपात 5:4 है। निवेश का अनुपात 4:5 है। उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। तो उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट की थी, तो बी का
समय ज्ञात करें। बी का समय ज्ञात करें। जैसे कि किसी व्यापार में ए तथा बी के निवेश का अनुपात 4:5 है। मतलब हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है जो 4:5 के रेशियो में है, और उनके लाभ का अनुपात जो उनका प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2:5। तो हमें इसमें निकालना क्या है अभी? पहले तो हम टाइम निकालेंगे, और टाइम निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होगा। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट दिया हुआ है 2:5 के रेशियो में है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4:5 के रेशियो में। तो यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आएगा 1/2:1, मतलब टाइम का रेशियो होगा 1:2। ये टाइम का रेशियो है 1:2, लेकिन 1:2 जो है वो टाइम का रेशियो है। तो 1 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू 16 होगी। तो बी का जो टाइम पूछा है वो 16 वर्ष होगा, 16 ईयर्स। बी का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 16 ईयर। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टाइप्स डिस्कस करेंगे।